नंबर है उसको पहले देख लेते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें जो है ट्रांसफ़र करना है, वो ट्रांसफरिंग से रिलेटेड एंट्री है ये। किसको ट्रांसफ़र करना है, तो बुक वैल्यू, किसका बुक वैल्यू, तो ऑफ द एसेट सोल्ड, एसेट जो है वो बेचा गया है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, तो इसका एंट्री हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये नॉट मेंटेन का केस है। फिर मेंटेन का केस में देख लेते हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तो इसमें जो है ट्रांसफरिंग का एंट्री क्या हो जाएगा, फॉर ट्रांसफरिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो एंट्री जो है वो सेम होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो इस केस में जो है एक एंट्री किया गया है, और ये जिसमें मेंटेन का केस है, जिसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है, इसमें 2 एंट्री आएगा। फॉर ट्रांसफरिंग द accumulated depreciation of the asset sold to asset disposal account। किसको सोल्ड किया गया है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, तो उस केस में एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अभी पहला एंट्री देखें कि जब मेंटेन करना है तो कैसे होगा। तो फॉर ट्रांसफरिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसको सोल्ड करना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, तो हम लोग का एंट्री जो है वो हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और फिर दूसरा है फॉर ट्रांसफरिंग का केस में द अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, इसको कि सोल्ड किया गया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, तो एंट्री हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। हम लोग बताए हैं किसको बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को ही कहा जाता है, तो इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आप अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी लिख सकते थे, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये नॉट मेंटेन का केस का दूसरा एंट्री देख लेते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, ये रिकॉर्डिंग का केस है। सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, एसेट का सेल प्रोसीड्स जो है उसके लिए एंट्री जो है क्या होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये नॉट मेंटेन का केस है। फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, मतलब एसेट्स जो है वो बेचा गया है, तो उसका एंट्री जो है क्या हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 21 केस में है, तो व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, जिसमें कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन किया गया है, उस केस में सेल प्रोसेस का जो एंट्री हो जाएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और एक लास्ट एंट्री इसका है फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ, मतलब कि एसेट्स को बेचने से अगर लाभ हो गया तो क्या एंट्री होगा, फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ, एसेट्स जो निपटाया गया, सेल किया गया, उस पर अगर गेन हो जाएगा तो एंट्री क्या होगा, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा जो हम लोग का गेन हुआ एसेट को बेचने से, तो ये तो ऑलवेज ही क्रेडिट होता है गेन वाला, तो इसको भी क्रेडिट कर दिया गया है टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। और नरेशन भी लिख, फिर इसमें कुछ लॉस का, अगर लॉस हो जाएगा फॉर लॉस ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ, तो इन केस ऑफ लॉस
द अबव एंट्री विल बी रिवर्स्ड। एंट्री को जो है उलट दिया जाएगा, इसी को अपोजिट कर दीजिएगा। तो अगर लॉस हो जाएगा तो एंट्री जो है द अबव एंट्री विल बी रिवर्स्ड, एंट्री को जो है उलट दीजिएगा कि ये लॉस वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट नीचे आ जाएगा। ओके, जब हम लोग का फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा तो ये एंट्री हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस का अगर केस आता है तो द अबव एंट्री विल बी रिवर्स्ड, इसी एंट्री को उलट दीजिएगा तो हम लोग को लॉस का एंट्री जो है वो बन जाएगा। अब हम लोग सेकेंड एंट्री जो देखेंगे, विद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो इसका सेकेंड एंट्री जो देखेंगे, अभी हम लोग ए देखे थे जिसमें 2 सिचुएशन था, अब हम लोग इसका सेकेंड एंट्री देखेंगे। अब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन का सेल प्रोसेस का एंट्री देखेंगे फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसेस ऑफ द एसेट। इसका व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो इसका सेकेंड एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री सेम है दोनों में, ये इसका भी ये सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये नॉट मेंटेन का केस में और ये मेंटेन का केस में एंट्री जो है वो सेम हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट।